नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इन दिनों चर्चा में चल रही कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तेजी के साथ यह पार्टी युवाओं और बेरोजगार लोगों के बीच लोकप्रिय हो रही है, वह पारंपरिक राजनीति के लिए चेतावनी है। टिकैत ने कहा कि पार्टी का गठन अमेरिका में बैठे एक व्यक्ति ने किया है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले दिनों में विधायक भी इसका समर्थन करने लगेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में बेरोजगारी और जनता की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। उनका कहना था कि युवा रोजगार न मिलने से परेशान है और इसी वजह से नए विकल्प की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर किसी से गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर सॉरी बोल देना चाहिए। इससे कुछ युवाओं का गुस्सा शांत हो सकता है, वरना यह आंदोलन और तेजी पकड़ेगा। टिकैत ने सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता खुद को दबा हुआ महसूस कर रही है और लोगों की जुबान पर तालाबंदी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि क्रांति को ज्यादा समय तक दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, बंद हो रहे अस्पतालों और पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंधों जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार से रोजगार देने और युवाओं को काम से जोड़ने की मांग की। इस स्पीड से बढ़ रही युवा बेरोजगार और जो दुखी लोग हैं वे इससे जुड़ते जा रहे। इसको बनाने वाला यूएसए में है, वहां पर बैठ के उसने पार्टी का गठन कर दिया, लोग जुड़ रहे। और अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो 5-7-10 दिन में इसमें जो विधायक हैं वे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक हरियाणा के एक विधायक ने इसको समर्थन दिया, जिन लोगों ने इसमें चुनाव लड़े, लोग अपने आप को कैंडिडेट भी डिक्लेयर करने लगे। तो ऐसे ही तूफान खड़ा हो जा भाई, अपनी गलती मान ले। जिसने भी अगर किसी के बारे में कहा तो गलती मान लो, सॉरी फील कर लो, तो कुछ युवा शांत हो सके, नहीं तो यह स्पीड बढ़ेगी। क्या जैसे जिस तरीके सोशल मीडिया में एकदम कब्जा हो गया काफी जनता पार्टी, भाई लोग दुखी हैं, लोग दुखी हैं। 4-5 दिन के अंदर 21 मिलियन ये आवेगा। ये तो दबा रखी है जनता, इन्हें छूट सी मिलती इन्हें ढूंढेगी। तो क्या आपका भी समर्थन मिलेगा? नहीं, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी भाई। ठीक है साहब, जितनी तेजी से इसके समर्थक बढ़े हैं आज इंडिया में, ये दुखी है भाई, जनता दुखी हो रही है। इंडिया में इसका पेज बैन कर दिया गया है। हाँ तो गलत है, क्यों किसी का पेज बैन करो? क्रांति को दबा नहीं सकते आप ज्यादा दिन। यह तो सरकार को सुधरना पड़ेगा। अब एक तरफ तो इन्होंने कहा जी डीजल की उसकी खपत कम करो, दूसरी तरफ एनजीटी के कानून को क्यों वापसी ले रहे? गाड़ियों पे कोई प्रतिबंध नहीं, गाड़ियां बिके धड़ाधड़। भाई तेल तो गाड़ियां खाती है, 10 साल पुराना कानून क्यों वापसी ले रहे? स्कूल बंद है, हॉस्पिटल बंद है, रेल जो जितनी आती थी मुजफ्फरनगर में आप पता कर लो, या दूसरी जगह रेल बंद है, उसको महंगा कर दिया। लोगों की जबान पे तालेबंदी है। घरों पर तालेबंदी तो जरूर देखी, लेकिन जबान पर तालेबंदी भाई एक न एक दिन खुलेगी और बहुत स्पीड से खुलेगी। लोग गुस्से में बैठे। ठीक है साहब, जिस तरह से सभी युवा जुड़े हुए हैं इस पार्टी से, क्या लग रहा है जिस तरह से नेपाल में युवाओं का एक बड़ा हाँ ये तो भाई लिकट जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये तो इनको दे दो रोजगार, इनको रोजगार दे दो, इन्हें काम पर लगा दो। जनसंख्या को करो नियंत्रण और इसको लगाओ काम पे। बेरोजगारी सबसे बड़ा वो है। लोग होमगार्ड में पहले फार्म नहीं भरता था कोई, और आज होमगार्ड की जिसने दरोगा की भर्ती में भी पेपर दिए, वो होमगार्ड में भी दे रहा। तो यह बेरोजगारी है, रोजगार है नहीं, तो उनको ये आस लगे कि भाई यहाँ से कुछ हो सके। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है, आर्थिक संकट से देश जूझ रहा है, उधर वो विदेश यात्रा पे हैं। देखो प्रधानमंत्री बाहर तो जाएगा, बाहर तो जाएंगे ना, प्रधानमंत्री के दौरे हैं, बाहर तो लगेंगे। जब ये राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उसके बाद तो पार रुकना ही नहीं, उसके बाद तो चक्री बंधेगी पूरी। ठीक है, विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।